नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय लेबर कमिश्नर ऑफिस के बिल्कुल बाहर है, जहां पर आप देख रहे हैं ये महिलाएं खड़ी हैं, अमन मोमन जी भी खड़े हैं और ये सर भी खड़े हैं। इस समय इनकी परेशानी ये है कि काम तो ये कर रही हैं, पर इन्हें सैलरी पिछले 5 महीने से नहीं दी जा रही। शेल्टर होम में काम करती हैं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये आता है, पर आखिर क्यों सैलरी नहीं दी जाए, इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? हाँ जी मैम, मेरा नाम जुबिया है। मुझे वहाँ पे 2 साल हो गया काम करते हुए। पहले हमें सैलरी 2 मंथ्स तक मिलती थी, मतलब 2 महीने हमारी सैलरी रोकते थे पर दे देते थे। आज हमें बोल रहे हैं कि 5 महीने हो गए हमने अपनी सैलरी मांगी, बोलते हैं जहाँ से लेनी है वहाँ से सैलरी लो, हमारे पास फंड नहीं है, हम नहीं देंगे सैलरी। पहले कहाँ से आते थे? हमने पूछा उनको पहले कहाँ से आते थे। अगर लड़कियों के लिए हर एक चीज़ आ रही है सोशल वेलफेयर ऑफिस में, लड़कियों की हर एक चीज़ वहाँ पे आ रही है, खाने का आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, उनके लिए फ़ंड है, पर लेबर के लिए फ़ंड नहीं है। जो हमारी पोस्ट है हमें उससे भी ऊपर काम करवाते हैं। हमारी गाड़ी आपकी पोस्ट क्या है? मेरी पोस्ट आया की है, मतलब केयर टेकिंग बच्चे की। हाँ, कहीं कुक हैं, कहीं पैरामेडिकल है। तो ये हमें बोलते थे हमारी गाड़ी दो, यहाँ पे झाड़ू पोछा कर दो, वॉशरूम साफ कर दो, हमारा बाथरूम साफ कर दो, पर हमारी ये पोस्ट नहीं थी। पर फिर भी हम मजबूर होके ये काम करते थे कि हमें हमारी सैलरी मिले, हम अपने बच्चे पालने हैं। आज मेरी बच्ची का पेपर था, पर मैं अपनी बच्ची को स्कूल नहीं भेज पाई क्योंकि मुझे गाड़ी वाले के पैसे देने हैं। मैं अपनी बच्ची को आज स्कूल नहीं भेज पाई। वहाँ पे मुझे अधिकारी से बात की, किसी आला अधिकारी से? मैम हम यहाँ पे आज आए हैं, आज हम यहाँ पे आए हैं, देखते हैं अब यहाँ पे हमारी सुनवाई होती है। हम तो बोल रहे हैं यहाँ पे हमारी सुनवाई हो जाए आज। ये हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है हमारी, किसकी रिकॉर्डिंग? हमारे सुपरवाइजर की। वो क्या कहते हैं? वो हमें धमकियां देते हैं फोन पे कि जहाँ से लेनी है ले लो सैलरी, हम नहीं देंगे। हमने आपकी जगह पर मुलाजम रख ली है। यानी बिना बताए पहले आप 2 साल से 2 साल से शायद लगे आप? जी हमें आपको रकम बताया नहीं। जब आप लगे थे किसके तहत लगे थे? कोई हमें यही सुपरवाइजर ने ही लगवाया था, विजय सर ने, ग्लिटर के थ्रू। वो उस कंपनी का नाम है ग्लिटर फॉर एवर। तो उन्होंने अब यहाँ पे हमें ग्रुप में धमकियां दे रही हैं, आपको जहाँ से सैलरी मिलती है आप वहाँ से ले लो। ये है मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग। अंजलि क्या बोलते हैं, कोक वर्षा की जगह पे, और क्या नाम है इसका, बाकी जो स्टाफ है ये 5-6, इनकी जगह पे मैंने बंदे आपको भेज दिए हैं। ठीक है, अब इनको किसी को कॉल करने की ज़रूरी नहीं और कोई भी इनको कॉल नहीं करेगा। ठीक है, ये इनको स्ट्राइक करने दो और जहाँ से इनको सैलरी मिलेगी वहाँ पे इनको जाने दो। ये ग्रुप में मैसेज किया? जी, किसने मैसेज किया? ये हमारा सुपरवाइजर है। जिन भी वर्करों ने स्ट्राइक की हुई है वो कल से यहाँ पे नहीं आएंगे और सैलरी ले लो, जहाँ से मर्जी लेनी है, जिसके पास भी जाना। मैं भी देखता हूँ कौन आप लोगों को सैलरी देगा। पैरामेडिकल कल से वहाँ पे नहीं आएगी। तो आपने तो सैलरी के लिए तनख्वाह आपने किया ना? हाँ जी। तो अगर तनख्वाह मिल जाती तो आप यहाँ नहीं होते ना? हाँ, फिर तो हम जाते। हमने उनको 2 दिन का टाइम दिया, सैटरडे संडे हम नहीं गए ड्यूटी पे, तो वो आई नहीं सैलरी हमारी। तो फिर आज हमें मजबूरी यहाँ आना पड़ा, क्योंकि ये हमें तो साफ कहा अगर स्ट्राइक करने तो यहाँ नहीं दोबारा। हाँ, इन्होंने साफ हमें पहले दिन ही सैटरडे को बोल दिया इन्होंने कि नहीं अगर आओगे तो हमने आपको आपको बोलना था ना, हमें स्ट्राइक पे जाने की जरूरत नहीं, आप सैलरी दे दो हमें दे ही नहीं रहे। वो कह रहे पीछे से पैसा ही नहीं है। फिर कभी बोलते हफ्ते तक देंगे, कभी बोल रहे आप आओ, हमारा रिलेशन खराब हो जाएगा, मेरा भाई है ये, मेरे हस्बैंड के लिए बोलते ये मेरा भाई है, ये है वो, हमारा रिलेशन खराब हो जाएगा, ये है वो। तो मैंने आगे से कुछ नहीं बोला। मैंने कहा हम कैसे आएंगे अगर हमारी सैलरी नहीं आएगी? हमने घर से जूते नहीं खाने हैं, क्योंकि हम घर से निकल रहे हैं तो कुछ करने के लिए निकले हैं। तो हम जाएंगे तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे, तो हमारा फायदा क्या उधर आने का? हम रेंट पे रहते, घर किराया लगता, हम कैसे करेंगे ये सारा कुछ मैनेज? जी, मैं भद्रवाह से हूँ। मैं भद्रवाह से आई हूँ काम करने के लिए यहाँ पे जम्मू में, और 3 बच्चे हैं मेरे। मैं एक विडो औरत हूँ और मैं इसी सैलरी पे गुजारा करती हूँ अपना। और आज मेरा बच्चा एडमिशन लेने गया है मगर नहीं जा पाया क्योंकि इन्होंने बहुत मजबूर कर दिया हमें। तो हमें सुपरवाइजर लगा, उसे आपने क्यों नहीं कहा कि सैलरी दीजिए? हमें हमने बोला मैम, हमने बोला कि सैलरी दे दो। बोलते जहाँ मर्जी जाओ, आप दिखाओ अपनी पहुँच, दिखा के जो रिकॉर्डिंग। हाँ जी। तो वो धमकाते हैं कि आओ नहीं आओ, हमने नहीं देनी आपको सैलरी। हम भद्रवाह से आए, हम घर बार छोड़ के आए, हम अपना यहाँ पे गुजारा करने, और हमें 5 महीने हो गए कोई सैलरी नहीं है। काम करते रहे परमानेंटली काम करते रहे हम, मगर हम मजबूर हो गए, अब मजबूर। चलिए सर, हमारे साथ क्या कहेंगे? मन जी आप बताइए, जिस तरह का माहौल है कि देखिए मैडम, परेशानी तो आज कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा हर एक एम्प्लॉय को परेशानी चल रही है। पिछले दिनों भी यहाँ पर एक परेशानी बनी थी हमारे एम्प्लॉयज़ की, और हम लोगों ने असिस्टेंट लेबर कमिश्नर मैडम के पास गए थे और विद इन डे मैडम ने जो मसला है वो हल किया। आज भी हमें पूरी उम्मीद है कि अगर हम मैडम के पास जाएंगे तो मैडम इस मसले को भी जल्द से जल्द जो है शॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन मैं बार बार यही कहना चाहता हूं कि इस तरीके के कॉन्ट्रैक्टर जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी खा करके अपने घर का गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन इन
बेचारे गरीब लोगों को तो देखना चाहिए। इन लोगों का भी घर का गुजर बसर कैसे चलेगा? आप 5-5 महीने की सैलरी लोग लो, उनके बच्चों की फीसें हैं, उनके घर का किराया है, राशन वाले के पैसे हैं, दूध वाले के पैसे हैं। इन लोगों ने 5-6 हज़ार रुपये में ये सारा सिस्टम चलाना है। तो इन लोगों का देखिए 15-20 लोगों का आप पूरा का पूरा 5-5 महीने का पैसा खा रहे हो। तो इस तरीके से जो रणनीतियां ये नहीं चलेगी। मैडम से यही गुजारिश है कि इस बार इस जो फर्म है जो ग्लिटर फॉरएवर, इसको टोटली ब्लैकलिस्ट किया जाए, क्योंकि ऐसी जो लेबरें हैं, ऐसी काम करने वाली लेबरें जो जम्मू कश्मीर में, बिल्कुल जम्मू कश्मीर में होनी ही नहीं चाहिए इस तरीके की लेबरें। अगर हमें सैलरी नहीं भी मिलेगी पर इनकी एजेंसी बंद होनी चाहिए, कंपनी इनकी बंद होनी चाहिए। अगर हमारी सैलरी के साथ इस तरह से करेंगे, क्या कहेंगे सर आप? जी, पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप जहां भी एम्प्लॉय को या गरीब मजलूम लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो वहां पर आप पहुंचते हो। और जैसा कि इनका जो मैटर है ये इनके साथ नहीं है, जो लेबर का मैटर है वो हर किसी के साथ ऐसा ही हो रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो अपनी ही मनमानी जो है वो एम्प्लॉय के साथ कर रहे हैं। कभी किसी को 2 दिन की छुट्टी के बहे पे उसको निकाल दिया जाता है, उसकी सैलरी ब्लॉक कर दी जाती है। अब ये 5-5 महीने से बेचारे अपना गुजर बचत जो है वो कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं। आखिर एक औरत ही होती है जो घर को चलाती है, उसको सारा सिस्टम पता होता है कि अपने घर को कैसे मैनेज करना है। लेकिन मात्र एक 9,000 रुपये सैलरी लेने वाले जो ये हमारे एम्प्लॉय हैं, तो अगर उनको ये 9,000 भी उनका 5-5 महीने से उनको नहीं दिया जाएगा तो आप समझिए कि उनके हालात इस समय कैसे चल रहे होंगे। ऊपर से जो रिकॉर्डिंग इन्होंने हमें भी सुनाई है कि उस सुपरवाइजर ने जो कहा है कि जहां से सैलरी लेनी है ये तो तानाशाही होगी ना। बिल्कुल ये तानाशाही जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर है जहाँ के जो है जम्मू कश्मीर में जो भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, ये कश्मीर के हैं या जहाँ कहीं के भी हैं, ये बिल्कुल ही तानाशाही है। और हम ये तानाशाही जो है वो चलने नहीं देंगे। जैसा कि वो अपने बयान कर रहे हैं कि जिससे भी सैलरी लेनी है, जिसको भी लाना है वो ले आओ, तो मैं साफ लफ्जों में उनको भी ये आगाज़ करना चाहता हूँ कि अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ इनके साथ खड़ी है। जहां भी इनको जरूरत पड़ेगी हम लोग शाना बिशाना इनके साथ है। अगर इनकी सैलरी जल्द से जल्द रिलीज ना करवाई गई तो यूनियन अपने बिहेव के ऊपर इनके ऊपर जो है वो कड़ी कार्रवाई करेगी। हो सके तो यूनियन इनका जो टेंडर है, उनको जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उनको ब्लैक लिस्ट करवाने की जो है वो पूरी कोशिश करेगी। सर आप आज लिखित में कुछ दे रहे हैं मैडम को? बिल्कुल, आज हमने लिखित में, आज ये हमारा पहला जो लेटर है आज इनको पास जा रहा है और तमाम जितने भी एम्प्लॉयज उन्होंने अपने साइन करके दिए हैं। तो हमें वैसे तो पूरी उम्मीद है कि मैडम हर मुद्दे पर जो है हमारे जो भी अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ की ओर से जितने भी चार्टर ऑफ डिमांड या जो भी हमारी लेटर गई हैं उनके ऊपर फौरी तौर पर काम कर रहे हैं। और आज हमें फिर से ये उम्मीद है कि मैडम हमारी इस डिमांड के ऊपर जल्द से जल्द काम करेगी। और हम ये उम्मीद रखते हैं आज मैडम से कि इस कॉन्ट्रैक्टर को जो है वो ब्लैकलिस्ट भी किया जाए। मैम एक और बात कर रही थी आपसे। हमारी सैलरी पीछे से हमारी सैलरी है 9,000 रुपया। ये हमें बोल रहे थे आपकी सैलरी बढ़ी है 8,000, ठीक है। उस 8,000 में भी हमारा 600 रुपया ये बोल रहे पीएफ कटेगा। हमारे अकाउंट में आ रही है इस टाइम 7,448 रुपये। अगर हमने पीएफ का भी पता किया वो हमारा पीएफ भी कट नहीं रहा है, ये वो भी पैसा खा रहे हैं, ये वो भी सारा खा रहे हैं। हमें बताया कुछ है, होता यहाँ पे कुछ है। मेरी सैलरी स्लिप है मेरे पास, वहाँ पे पीएफ कंट्रीब्यूशन 0 है। ये जरा थोड़ा इसका ब्राइटनेस करिए जरा। नहीं, ये किस तरह का ये है कि पीएफ का इनको बताया जाता है काटा जाता है और यहाँ पे 0 पीएफ है। अगर काटा जाता है यहाँ पे हमने यूएनए नंबर मांगा उनसे। मैंने कहा सर अगर हमारा पीएफ कट रहा है, जैसे आप हमारी 5-5 महीने की सैलरी रोक रहे हो, हम अपना पीएफ कट के निकाल के अपना गुजारा कर सकते हैं। बोलता है कि तेरी अकेली का थोड़ी नंबर आना, पूरी डिस्ट्रिक्ट का आना। मेरे पास इसका नंबर नहीं है। साफ तौर पर आखिर चल क्या रहा है हमें भी नहीं पता। कि आखिर फिलहाल ये आज लेबर कमीशनर के ये शेल्टर होम में काम करती थी महिलाएं, जिसमें एक विधवा भी है जिनके बच्चे हैं और इसी पर इनका दारोमदार था। किस तरह से घर चलाएंगी, 5-5 महीने नहीं घरों से अपना परिवार छोड़कर बाहर निकलती है कामकाज के लिए कि थोड़ा कंट्रीब्यूशन हो जाए परिवार में। पर वहीं अगर 5-5 महीने की सैलरी इनकी पेंडिंग हो और उसके बाद सुपरवाइजर कहें जाइए आप जो मर्जी कर लीजिए, जिसको मर्जी ले जाइए, जहाँ से सैलरी लेनी है ले जाइए। यानी आपने लगाया था तो आपके अंतर्गत ही आते हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर ये 5 महीने से इन्हें अपना समय दिया, अपना परिवार छोड़कर इन्हें की रोजी रोटी का दरमदार है, फिर आप इस तरह पल्ला नहीं झाड़ सकते। अब देखना यह है कि लेबर कमिश्नर के ऑफिस में इस समय अमन मोमन जी भी और मजदूर संघ के जो प्रधान है वो भी मौजूद हैं। अब एप्लीकेशन दी जा रही है, अब देखना इस पर कितनी जल्दी कार्रवाई होती है और इन महिलाओं की कितनी जल्दी सैलरी रिलीज हुई। यानी किसी की मेहनत रखना वाकई जुर्म तो है, कहीं ना कहीं नाइंसाफी भी। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।